नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में, लेकिन ऐसी चीज़ है जो बहुत कॉमन है लेकिन लोग इस पे बहुत कम ही ध्यान देते हैं, वो है खराटे। खराटे जिसे हम इंग्लिश में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी बोलते हैं। तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं और इससे क्या नुकसान है लोगों को, और साथ में इसका क्या इलाज अवेलेबल है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसे कि नाम से खुद ही सेल्फ एक्सप्लेन है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट, स्लीप मतलब सोने के टाइम में, और एपनिया मतलब सांस का रुक जाना या सांस जितनी गति से चलनी चाहिए उससे कम गति पे चलना। तो ये अक्सर सोने के बाद सांस रुकने की वजह से जो कंप्लेन शुरू होते हैं उसे ही हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। कॉमन लैंग्वेज में इसे खराटे भी कहते हैं। ऐसी भ्रांति है लोगों में कि जिसे खराटे आते हैं वो गहरी नींद में सोता है, लेकिन फैक्ट इसका बिल्कुल उलट है। खराटे का मतलब है कि व्यक्ति को नींद पूरी तरह से नहीं आ रही है और नींद होने के बाद उसके सांस में रुकावट होती है, और जो टर्बुलेंस एयर फ्लो में जो पैदा होता है उससे वो आवाज़ होती है, और उसके चलते उसकी नींद भी पूरी नहीं होती। और यह कंप्लेन सिर्फ इतना ही नहीं है कि उसकी नींद पूरी नहीं होती, बल्कि इससे और भी कहीं आगे इसका नुकसान होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि खराटे होते किसको हैं। तो खराटे किसी भी एज में हो सकता है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। हाँ, बच्चों में भी ये बहुत कॉमन है, और बच्चों में भी आप अक्सर देखते होंगे कि कुछ बच्चे सोने के बाद खराटे जैसी आवाज़ आती है या मुंह खोल के सोते हैं। यह भी एक तरह का ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ही है। और बड़े लोगों में तो हमें पता ही है कि खराटे इतने ज़्यादा होते हैं कि बहुत सारे लोग उनके पास सोना भी नहीं चाहते। इनका कारण क्या है? बच्चों में इनका सबसे मेन कारण होता है टॉन्सिल का बड़ा होना, जो गले में टॉन्सिल होते हैं, और उसी तरह का एक टॉन्सिल होता है नाक के पीछे जिसे हम एडिनॉइड बोलते हैं। तो जनरल कॉज यही है बच्चों में कि एडिनॉइड बड़े होने की वजह से उनमें खराटे आते हैं। प्लस वज़न भी ज़्यादा होने से बहुत सारे बच्चों में खराटा आता है, और यह बहुत ध्यान देने वाला चीज़ है। अगर हम बच्चों के खराटे पे ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे बच्चे सुस्त हो सकते हैं, कभी कभी हाइपर एक्टिव होते हैं, उनमें कंसंट्रेशन की कमी होती है, उनकी नींद पूरी नहीं होती तो वो दिन में ज़्यादा सोते हैं, उनका कभी कभी पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। तो इस तरह का सारा कंप्लेन बच्चों में होता है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंटल में प्रॉब्लम होती है। और हमेशा लोग यही सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा, लेकिन बच्चे में अगर खराटे हैं और साथ में अगर ये सारी दिक्कत है तो उनमें जो जो भी प्रॉब्लम है वो खराटे की वजह से है। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। एडल्ट्स में ओवरऑल जो सबसे मेन कॉज है खराटे होने का वो है वेट ज़्यादा होना। वज़न ज़्यादा होने से गले के आसपास फैट डिपोजिशन होता है, और सोने के बाद जब मसल रिलैक्स होती है तो वो अपनी वेट से ही जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो कोलैप्स कर जाता है। यानी जो सांस की नली है, जो हम लोग दो भाग में बांट के रखे हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वोकल कॉर्ड के ऊपर, यानी यहाँ से ऊपर इन सारी जगह पे नाक से लेके वोकल कॉर्ड तक में जो भी मसल्स हैं या जीभ है वो अपनी वज़न की वजह से कोलैप्स कर जाती हैं, मसल्स कोलैप्स कर जाती है, और जो सांस का रास्ता है, जो ट्रैक्ट है, वो छोटा हो जाता है। इसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, और एयर टर्बुलेंस की वजह से जो खराटे का आवाज़ आता है। इसके अलावा और भी कारण है। सेंट्रल कॉज ऑफ एपनिया भी होता है। इसमें ब्रेन से ही जो सिग्नल है सोने के बाद वो कम होने लगती हैं सांस लेने के लिए, और व्यक्ति सोने के बाद या तो सांस कम लेता है या कभी कभी सांस नहीं भी लेता, और ऐसी केस में भी स्लीप एपनिया होता है। और तीसरा जो मेन कारण है वो है मिक्स, यानी वजन की वजह से भी, या जिसे हम फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन बोले उसकी वजह से भी, प्लस सेंट्रल एपनिया, दोनों के साथ मिक्स कॉम्बिनेशन रहता है। ये तो हो गए क्यों होता है, लेकिन इसका नुकसान क्या है? सबसे पहला नुकसान तो है जब नींद पूरी नहीं होती तो इंसान सुबह
फ्रेश नहीं उठता, वो कंप्लेन कर सकता है कि उसे नींद आ रही है। और कभी कभी तो ये इतना ज़्यादा नींद का कंप्लेन होता है कि आदमी काम भी नहीं कर पाता या ड्राइविंग के टाइम में भी नींद आती है। ये तो हो गई सोने की वजह से, नींद कम होने की वजह से प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम इससे भी आगे है। कराटे में जब सांस बंद होता है तो ब्लड में ऑक्सीजन भी कम होती है और ऐसे में हार्ट डिजीज़ हो सकता है, अरिथमिया हो सकता है और बहुत बार ब्रेन स्ट्रोक भी होता है। बहुत सारे लोगों में आपने ऐसा सुना होगा कि वह व्यक्ति रात में ठीक से सोया लेकिन सुबह उसकी मृत्यु हो गई नींद में ही। इसमें अक्सर जो कारण है वो स्लीप एपनिया ही अक्सर इनमें कारण होता है, क्योंकि उसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। ऑक्सीजन कम होने पर अरिथमिया होता है हार्ट में और फिर सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो वैसे लोगों में कराटे का एक बहुत कॉमन कंप्लेन होता है। तो जैसा कि हमने समझा कि कराटा जो है वो कोई आसान सी चीज़ नहीं है, उस पर ध्यान देना है। और इससे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बच्चों में हो सकता है, उसमें लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है, बड़े लोगों में एक्सेसिव स्लीपीनेस हो सकती है, प्लस हाइपरटेंशन हो सकता है और भी कुछ जानलेवा बीमारी जैसे कार्डियक प्रॉब्लम्स और ब्रेन स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि इससे बचा कैसा जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो वज़न है, तो वज़न को अगर कंट्रोल में रखे तो लोग कराटे से बच सकता है। बहुत बार पोस्चर चेंज करने से भी, जैसे अगर कोई करवट सोए तो उससे भी कराटे बंद हो जाते हैं। लेकिन हर केस में यह काम नहीं आता है। अगर ये सब काम नहीं आ रहा है तो उसे टेस्ट कराना पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीसोमनोग्राफी। यह एक तरह का स्लीप टेस्ट है जिसमें कि सोने के बाद उसका हार्ट रेट, उसके ब्लड ऑक्सीजन, उसके मसल्स एक्टिविटी, उसकी ब्रेन एक्टिविटी, ये सारी रिकॉर्ड होती है और इससे एपनिया एंड हाइपोपनिया नाम का एक स्कोर बनता है। अगर ये स्कोर बहुत कम है तो व्यक्ति खतरे से बाहर है, लेकिन मॉडरेट टू सीवियर स्कोर में अगर है तो इससे जान का खतरा है और ऐसे केस में मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। जो सबसे कॉमन और सबसे इफेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट है वो है एक मशीन का यूज़ करना, जिसे हम बोलते हैं सीपैप। सीपैप एक ऐसी मशीन है जो अपने आप एक प्रेशर कैलकुलेट करती है कि कितने प्रेशर पे एयरवे खुलेगा और वह एक मास्क के थ्रू एयर प्रेशर दे के जो कोलैप्स्ड एयरवे है उसे खोल के रखती है और खराटा बंद रखती है। ऐसे में अपनिया हाइपोपनिया भी नहीं होता और ब्लड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नॉर्मल रहता है और नींद भी पूरी होती है। कुछ लोगों में सर्जिकल जिसमें कॉज है, जैसे बच्चों में एडेनॉइड बड़ा होना या बड़े लोगों में भी कभी कभी कुछ सर्जिकल कॉज होती है, उन सब केस में सर्जरी भी होता है। अगर एडेनॉइड बड़ा है तो एडेनॉइड निकाला जाता है और बड़े लोगों में एक यूबुलोपैलेटोफेरिंगोप्लास्टी नामक सर्जरी है, जिसे करके भी कराटे को बंद किया जा सकता है। लेकिन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सीपैप ही है। तो आशा करता हूँ उस वीडियो में आपने समझा होगा कि कराटे से क्या नुकसान है, इसका क्या ट्रीटमेंट है और इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर किसी को कराटा हो तो उसे डॉक्टर से मिलकर असेस कराना चाहिए कि कहीं उसे बहुत खतरा तो नहीं है, और अगर ज़रूरत हो तो ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।